प्यारे साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोग पढ़ा रहे थे व्याकरण। और व्याकरण में जो है कारक प्रकरण हम आप लोग बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कारक प्रकरण हम अभी ऐसे ही बता रहे हैं। ना मिला के अभी कारक प्रकरण हम शुरू नहीं किए हैं। तो ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं आप लोगों को। कारक मतलब होता है कि क्री धातु से डौल प्रत्यय लग करके बनता है कारक। कारक मतलब जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो। जैसे वह जाता है तो क्या हो गया, सह गच्छति। इसमें सह क्या हो गया, यह कारक है, कर्ता कारक। तो भी कारक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। 6 कारक हैं। कारकाणि खट। एक बार 2000 TGT 2011 में पूछा था कारक संबंध को, तो कारकों की संख्या कितनी है, 6। तो इस तरह से कभी कभी ये भी पूछ लेता है। टीजीटी में भी पूछ सकता है, चूँकि ऐसा है कि ये क्वेश्चन टीईटी में पूछा जा सकता है, टेट में, सीटेट में, कि कारकों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि एक हम वार्तिक पढ़ रहे थे, ये वार्तिक है। तो कहन 3 मुनि माना जाता है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन्हीं की बात मानी जाती है। बकिया कहन उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाणम। माने अब जैसे अब किस मुनि की बात सबसे ज़्यादा मानी जाएगी, तो कहन उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाणम। मतलब पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि सबसे बाद के हैं, तो इसलिए पतंजलि की बात मानी जाएगी। अगर इन लोगों में टकराहट हो जाएगी आपस में, ये सब मेरे प्यारे साथियों गूढ़ बातें हैं। ये कोई बताता नहीं है, और न किसी को, बहुत कम ही लोग जानकारी रहता है। भाई हम शुरू में गए, हम भी क्लास ले रहे थे, तो बहुत पूछे तो लोग हंसे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बता दे रहे हैं, चूँकि हम भाई स्वभाव की, बहुत ही सरल स्वभाव हमको लोग कमेंट में लिख ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जनहित में जारी हैं, जनहित में जारी निःशुल्क शिक्षा। सब कीमत चुकाना पड़ता है, लेकिन ये है कि आपसे बताए नहीं। भैया जब एक बार जियो सिम आया तो लोग समझे फ्री में ले लीजिए। तो आज जियो क्या कंडीशन है, तो ये चीज़ें हैं। इसीलिए हम भी भैया जनहित में निःशुल्क शिक्षा चालू कर रहे हैं। तो ये फंसा वही हाल है, जियो वाली स्थिति लागू होगी यहाँ पे। जियो सिम, आज जियो क्या स्थिति है, जियो पूरे भारत पर राज कर रहा है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ है। आदमी का लोगो बिकता है, सिंबल बिकता है। तो ये बातें हैं। तो पाणिनि हो गए, वार्तिक, कात्यायन, फिर पतंजलि। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ये हैं। कात्यायन जो है सबसे बाद के हैं। इसके पहले हैं पाणिनि, फिर पतंजलि, फिर हैं आपकी कात्यायन, वार्तिककार। तो ये चीज़ है, ये है उपपद विभक्ति। तो इससे क्या होगा, कर्म होगा। फिर कर्म के बाद फिर एक सूत्र आता है कर्मण द्वितीया। मेरे प्यारे साथियों, हम सब आपको बताएंगे, एकदम निःशुल्क बताएंगे, और डंके की चोट से कह रहे हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम केवल बस कहते हैं, करते नहीं हैं। बाल गंगाधर तिलक की तरह हमारी कथनी और करने में फर्क नहीं है। जयप्रसाद दुबे जो कहता है वो करता है। ये मेरा सत्य वचन है। हमने जो कहा सो किया।
हम निःशुल्क शिक्षा पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें हैं जनहित में जारी। तो उभ सर्वसोह कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयमृडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि कारक संख्या 6 है। तो भाई अब बहुत उसमें टेक्निकलिटी भी आएगी, अभी आप देखेंगे। तो जैसे ये है, अब यह एक टेक्निकलिटी वाला पॉइंट है, क्योंकि उभयता सर्वता के योग में आपका क्या होगा, कर्म होगा, द्वितीय होगी। अब जैसे ये आ गया ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, अध्यधि, यहाँ भी वही बात हो जाएगी, द्वितीय। मेरे प्यारे साथियों, एक सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ। हाँ, इसमें क्या है, गत्यर्थक हो, बुद्ध्यर्थक हो, अवसानार्थक हो, तो जो अड़जंत करता है, उड़जंत में अडंतावस्था में कर्म हो जाता है। जैसे पढ़ता है, पढ़वाता है, खाता है, खवाता है, जाता है, जवाता है। हाँ, छात्र है पुस्तकम पाठयति, छात्र शिक्षक है छात्रम पुस्तकम पाठयति। तो यहाँ जो करता था वही कर्म हो गया। शिक्षक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, ऋजंत अड़जंत, तो ये चीज़ है। तो ये हम लिख दे रहे हैं सूत्र भी। इसमें तमाम जगह आप देखेंगे, अब एक जगह और नहीं है, अलसिंग अस्तासाम कर्म जैसे वाला है। तो इसमें जो है अधिकरण आधार को कर्म हो रहा है, लेकिन एक सूत्र है ना, अभूत्यर्थस्य न, ये क्या करता है, ये आधार को कर्म नहीं कर रहा है, बल्कि जो है इसमें जो है आप देखेंगे तो इसमें आधार को यहाँ पे कर्म नहीं हो रहा है, ये बाध कर दे रहा है सूत्र। तो होना चाहिए था आधार को कर्म, लेकिन कहें उपवास का अर्थ यदि उपवास करना हो, न खाना हो, और यदि उपवास का अर्थ निवास करना हो तब तो होगा, लेकिन जब उपवास का अर्थ न खाना हो तब जो है आपका नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कारक जो है बहुत कठिन नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है। जल्दी कोई कारक पे हाथ नहीं लगाता है। इसलिए जब उपवास का अर्थ उपवास करना न खाना हो तब उपवास का आधार कर्म नहीं होता, अधिकरण ही रहता है। तब वहाँ पे अधिकरण नहीं होगा, वहाँ कर्म नहीं होगा, वहाँ अधिकरण ही रह जाएगा। ये सब चीज़ें, ये सूत्र है अब कत्यर्थ न, युवार्थिक यहू है। एक बार हम इसे सूत्र लिख दे रहे हैं, सब आप जानते रहिए धीरे धीरे, फिर हम इसको दोबारा फिर लिखेंगे, तब जाके मज़ा आएगा। एक बार अब एक रावय तो भैया है ना, भैया एक राय ले तब फिर बताई। ऐसे भैया धनवा कूट गया था ना, पहले का रही वैसन की मशीन रही, हम लोग धान कुटाए हैं तो पहले आवत रही वैसन की एक धान कुट्टी रहत रही, पहले धनवा को लेकर आए लेते रहे, एक बाद फिर तब फिर ओका जब साफ करे को दोबारा फिर वह धनवा डालिए, जब तब एकदम बढ़िया बढ़िया धान साफ है आवे। तो वह भैया बाबे पहले एक राय लिख दाएँ, फिर दोहरावत की दाएँ, फिर दोहराई जाए, तिहराई जाए, चौहराई जाए, ये वाला प्रकार कुछ चलत रहे। तो ये हो गया आपका, ये सूत्र है यहू,
यह वार्तिके है। अभुक्त्यर्थ त्यर्थ न, यह वार्तिके है। ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपका वार्तिक हो गया। मेरे प्यारे साथियों, कहन उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाणम, तब अंत में पाणिनि कात्यायन पतंजल लास्ट वाले हैं, यही पतंजलि जी महाभाष्य लिखे हैं। इनकी बात मानी जाएगी, लास्ट वाली यही है। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो इस तरह से कुल 32 पाद हो जाते हैं। अब एक सपाद स्वाध्यायी है और एक है त्रिपादी। तो इसमें लड़ाई हो जाती है कभी कभी। भाई इस तरह से है, मान लीजिए ये आपका चार्ट बना दे रहे हैं, 8 भागों में इसको बांटना है। तो इसमें आपका अष्टाध्यायी मान लीजिए यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से। ये हो गया आपका 8 तक। अब इसमें से एक पाद भला भाई, तो ये हो गया 2 पाद, ये आपका इस तरह से। अब ये 1 2 3 4, अब सपाद स्वाध्यायी जो है, सपाद सप्ताध्यायी, इधर आपका त्रिपादी हो जाएगा यहाँ तक। ये अब इधर आपका ये पूरा हो जाएगा, ये सपाद सप्ताध्यायी वाला, इस तरह से। तब ये 1/4 बचेगा। तो यही है। तो दोनों में जब होगा तो उस वाला पहले उसमें जो सूत्र हैं, सपाद सप्ताध्यायी वाले जो सूत्र हैं, वो वाले काम करने लगेंगे। इसको हम एक बार बताएंगे। ये त्रिपादी का है, ये वाला हम आपको बताएंगे एक दिन, इसको हम लिखा भी देंगे। तो ये सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी, इसमें एक सूत्र आता नहीं, पूर्वोत्तर सिद्धम, तो ये भी बताएंगे कहाँ क्या सूत्र करता है। तब जैसे ये हो गया आपका, इसको हम बता दिए ना। इसमें मूल बात क्या है, अभुक्त्यर्थस्त न। मूल बात ये जान लीजिए कि जब उपवास का अर्थ उपवास करना या न खाना न हो, तब क्या होगा, तब अधिकरण का अधिकरण ही रह जाएगा। जब उपवास का अर्थ उपवास करना न खाना होता है, तब उपवास का आधार कर्म नहीं होता, तब अधिकरण ही रह जाता है। जैसे बने उपवासित मैंने वन में उपवास करता है, ये वार्तिक है। चूँकि जैसे अर्चिंग आस्था साम कर्म है, उपान ध्यानवसा है, ये हो गया। और एक सूत्र और है, ये सब क्या करते हैं, आधार का कर्म कर देते हैं। आधार या अधिकरण को कर्म करके द्वितीय हो जाती है। अभिनिविष्य है, 3 सूत्र हैं अभिनिविष्य। तो इस तरह से इन सबों का क्या होता है, आधार या अधिकरण का कर्म हो जाता है, कर्म करके द्वितीय हो जाएगी, कर्मण द्वितीय से। भाई जैसे
प्रातिपदिक लिंग परिमावचन मात्रे प्रथमा प्रथमा होता है। द्वितीय जो सूत्र लगेगा कर्मठ द्वितीय से लगेगा, तृतीय लगेगा तो उससे लग जाएगा, क्या नाम है, चतुर्थी लगेगा, चतुर्थी संप्रदाने से, पंचमी लगेगा अपादाने पंचमी से, और तृतीय वाला सूत्र है कर्तिकरण तृतीय, इसी कुछ है। इसको हम देख के तब बताएंगे। और उसमें जो है सप्तम में अधिकरणेच्छा से आधारो अधिकरणम से हो जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। नमः संत।